नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, 2 दिन पहले यानी गुरुवार को जो बिहार में बिहार बंद का ऐलान किया था बीजेपी ने, जिसे नाम एनडीए का बंद दिया था। हालांकि दिख रहा था कि जेडीयू उसमें शामिल नहीं थी, अकेली बीजेपी थी। उस बंद ने जो फजीयत कराई है बीजेपी की, वो तो हम सबको मालूम है कि उस बंद को लेकर लोगों में कितना आक्रोश था, कितना बीजेपी को नुकसान हुआ है, वो हम सब ने देखा। लेकिन उसके पीछे वो सच्चाई जो लोगों के सामने आई कि बीजेपी की फजीयत हो रही है और लोग कितने नाराज हो रहे हैं, ये हम सब तक, मुझ तक, आप तक, सब तक पहुंचा। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? उसके लिए जिम्मेदार था बिहार का पत्रकार। यानी बिहार के पत्रकारों ने उस दिन वो काम किया जो एक पत्रकार को करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार के पत्रकारों को उस दिन के लिए खास करके एक सलाम या फिर उनके लिए एक ताली बजाना बनता है। यही तो मीडिया का काम है। अगर देश की मीडिया, मेन मीडिया ये काम करती होती तो क्या आज भारत में ऐसे हालात होते कि विपक्ष को वोट चोरी का मुद्दा उठाना पड़ता? आज भारत गोबर, गौमूत्र, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान इसमें ना फंसा होता, साइंस की बात कर रहा होता, चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर हो रहे होते, मोदी जी की गारंटियों पर और मोदी जी के किए गए वादों की सच्चाई पर चुनाव हो रहे होते। अगर देश की मीडिया सही काम करती, जो बिहार के पत्रकारों ने करके दिखाया और आईना दिखाया देश की मीडिया को कि पत्रकारिता ऐसे होती है। उस दिन बेहद शानदार वीडियोस अलग अलग पत्रकारों का है और सलाम इसलिए उनको ज्यादा करने का बनता है कि छोटे पत्रकारों ने ज्यादा बेहतरीन पत्रकारिता की। बड़े बड़े चैनल नहीं थे, बड़े बड़े नाम नहीं थे उनके पास। बहुत सारे तो शायद अपना यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल चलाते थे। अब ऐसे में जब छोटे पत्रकार इतना शानदार काम कर रहे हो तो फिर देश की मीडिया को गोदी मीडिया ना कहें तो क्या कहें, बिकाऊ मीडिया ना कहें तो क्या कहें, यह बताइए। हैरान होता हूं कि इन लोगों को इतना, एक जो है देश की मीडिया को इतनी शर्म नहीं आती कि 11 साल से राहुल गांधी इनको मुंह नहीं लगा रहे। अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस वक्त उन्हें मीडिया की जरूरत है, लेकिन वो कभी देखा राहुल गांधी ने किसी को इंटरव्यू दिया या किसी को दिया एक्सक्लूसिव बाइट दियो? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं, सैकड़ों पत्रकार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, लेकिन कभी किसी को नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं देते। लेकिन वही राहुल गांधी जब बिहार में जाते हैं तो एक अदना से पत्रकार, जिसके चैनल के मैंने देखा 630 या 631 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, वो सड़क पे खड़ा होता है। राहुल गांधी रुकते हैं, उसको इंटरव्यू क्या, उसके सवाल का जवाब देते हैं और बाकायदा उसके कैमरामैन को सही कैमरे में सही डायरेक्शन के लिए कहते हुए। ये देखिए कितना प्यारा सा, कितना छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत प्यारा सा। और राहुल गांधी के लिए मुझे और इज्जत बढ़ गई जब मैंने देखा कि एक छोटे से पत्रकार के लिए उन्होंने कैसे अपनी गाड़ी रोकी और कैसे इतने वीवीआईपी होते हुए भी उसके सवाल का जवाब दिया। आवागमन हो गया है, राहुल गांधी जी इसी गाड़ी में है और मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन गाड़ी उनका बट्टा जा रहा है। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर बरगीना के पावन धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर हमारा नाम मुजाहिद हुआ। नमस्कार सर, आप जो वोट अधिकार यात्रा जो सर निकाले हैं सर, उससे क्या होगा? आपका कैमरा है जी सर। ये तो आपका सिर्फ ले रहा है, हाँ, तो यहाँ लाओ ना। जी सर, जो वोट अधिकार यात्रा सर आप लेके आ रहे हैं, मोदी जो है ना ये वोट चोरी कर रहा है। जी सर, जो 65 लाख बिहार में वोट चोरी, 65 लाख तो मतलब ऊपर की बात है, ऊपर की बात है हाँ, सर। वो उससे बहुत ज्यादा है। ये चोरी कर रहा है, इसलिए हम इसको रोकने के लिए यहाँ आए हैं। इसने कर्नाटक में चोरी की है, इसने महाराष्ट्र में की है, इसने हरियाणा में की है, ये असम में करना चाह रहा है, तो इसलिए हम यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन एक सवाल और है सर। सर एक सवाल है सर। थैंक यू ब्रदर। सर ये देखिए, ये सच्ची मीडिया की इज्जत है। सच्ची मीडिया अगर अपने सही तरीके से काम करेगा तो ये इज्जत मिलेगी। मैं आज मीडिया की बात क्यों कर रहा हूं? मैं मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज के इस देश की, आज के वक्त के सबसे बड़े खोखले अगर कोई हैं तो यही सितारे हैं। और ये सितारे, आपको मालूम है, जिस वक्त मैं नेशनल मीडिया में, इन सब मीडिया में काम करता था,
रिपोर्टर जो फील्ड में होता था उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती थी। एंकर्स को तो न्यूज़ पढ़ने का काम था, इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती थी और तनख्वाह भी इनकी इतनी नहीं होती थी। लेकिन आज जब इनके मोटे मोटे पैकेज सुन के हैरानी होती है, तो ये काहे के सितारे हैं? ये सबसे बड़े खोखले सितारे हैं। और खोखले सितारे भी क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने वो काम किया जो इनकी एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। पत्रकारिता सबने पढ़ी है, अगर इन्होंने पढ़ी होगी, मुझे नहीं मालूम कहाँ से पढ़ी है इन्होंने। जहाँ से अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ोगे तो वहाँ एक चीज़ सिखाई जाती है पत्रकारिता के एथिक्स में कि बाय डिफ़ॉल्ट मीडिया विपक्ष के साथ होता है, क्योंकि दोनों का काम सरकार से सवाल पूछना है। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया कि बाय डिफ़ॉल्ट मीडिया को सरकार का गुणगान करना है, भोंपू मीडिया बन गई, जैसे हिटलर के ज़माने में हुआ करता था। उस ट्रैक पे चल रही, तो इन्हें आईना दिखाना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, जिस मीडिया का ये दावा ठोकते हैं, जिस मीडिया की ये बात करते हैं कि हम मीडिया है, हम तो इंडिपेंडेंट है, हमें बदनाम किया जाता है, हमें गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, क्या इनको मालूम है इस मीडिया को अब हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कहा जाता है, वो चौथा स्तंभ बनाया किसने? इनमें से मैं आपको गारंटी देता हूं, जितने ये बड़े बड़े चेहरे हैं, किसी को नहीं मालूम होगा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस देश में बनाया किसने। उस शख्स का नाम था फिरोज गांधी, यानी राहुल गांधी के दादा। हैरान होंगे आप में से भी बहुत सारे लोग। जी हां, सन 1956 में एक प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए फिरोज गांधी ने सदन में यह मामला लेके आए थे। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन बिल 1956 बना। आपकी स्क्रीन पे भी है, देखिए, ये फिरोज गांधी लेके आए थे। और अब तक आज़ाद भारत के इतिहास में अब तक सिर्फ 14 ऐसे जो है प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं इस देश की संसद में, जिसमें तीसरे नंबर पे फिरोज गांधी 26/5/1956 को। उसके बाद जो है, उसके बाद जब ये इमरजेंसी लगी, उसके बाद सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 361A के तहत इसे कानूनी जामा पहनाया गया, इसे कानून का रूप दिया गया। तो ये जो आज़ाद मीडिया अपने आप को चौथा स्तंभ कहती है, इसके लिए भी शुक्रिया राहुल गांधी का ही करना चाहिए, उन्हीं के खानदान का करना चाहिए। और आज उसी आज़ादी का फ़ायदा उठाकर आप उसी खानदान को बदनाम करने पर लगे हो। जिसने खाना दिया उसी की थाली में छेद कर रहे हो एक तरह से। ये इस देश की मीडिया है। अच्छा, दूसरी बात, हम में से बहुत से लोग, मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर, कल को मोदी जी नहीं रहेंगे, बीजेपी की सरकार बदलेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो इस गोदी मीडिया का क्या होगा? आप में से बहुत से लोग कहते हैं इन्हें सबक सिखाना चाहिए, इन्हें जेल में डालना चाहिए। मैं भी कहता हूं 3-4 चेहरे तो टिप्स पे है जिन पर कई तरह के मुकदमे करना बनता है, क्योंकि इस देश की सद्भावना को, इस देश की अंतरात्मा को उन्होंने दुख पहुंचाया है, जिसमें अर्णब गोस्वामी सबसे बड़ा नाम है मेरे हिसाब से। उसके बाद एक सुदर्शन न्यूज वाला है, उसके बाद सुधीर चौधरी, 3-4 ऐसे हैं जिनका काम ही यही है। नविका कुमार हो गई, या कुछ अब एनडीटीवी में चले गए हैं चेहरे। इन पर मुकदमा बनता ही बनता है कि इन्होंने देश की जो कोर स्ट्रेंथ है, जो असली ताकत है, उस ताकत को कमजोर किया। हमारी ताकत ये था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। हमारी पहचान क्या थी पूरी दुनिया में? ये थी कि एक इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, करोड़ों लोग जहां रहते हैं, हजारों धर्म है, हजारों जातियां हैं, हजारों संस्कृतियां वहां पर एक साथ पनप रही है और एक साथ रहती है। यही तो हमारी पहचान थी, यही देखने के तो लोग दुनिया भर से भारत आते थे। इन्होंने इसी को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई। पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, उनका काम है, वो अपनी राजनीति अपने हिसाब से करते हैं, वो नफरत की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं मैं मोहब्बत की राजनीति करता हूं, वो अलग बात है। मीडिया इसको कैसे प्रमोट कर सकता है? मीडिया का काम था कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना होने दे, लेकिन मीडिया ने प्रोपेगेंडा मशीन बनाकर इसको प्रमोट किया, इसलिए उन पर कार्रवाई बनती है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा आप।
राहुल गांधी की एक बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, अगर आपको याद हो, पंजाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां इशारा किया था कि अगर वो सत्ता में आ भी जाए तो मीडिया को वो कुछ नहीं कहेंगे, फिर वैसी ही मीडिया होगी जैसी पहले मनमोहन सिंह के सरकार के आखिरी वक्त में थी। अब देखिए, मैं राहुल गांधी का वो पुराना बयान आपको सुनाता हूं, क्यों मैं उनके बयान से एग्री नहीं करता, क्यों मैं किसी बात पे उनसे एग्री नहीं करता। ये सुनिए उनका पुराना बयान। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट मीडिया की फिलॉसफी, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की फिलॉसफी। मैं आपको बताऊं, अगर कांग्रेस पार्टी ये करना भी चाहे कि हम मीडिया को, मतलब जैसे आपने कहा, अपना बना दो, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। हम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर उतना सेंट्रलाइज नहीं है बीजेपी। तो हम इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं, फेयर मीडिया चाहते हैं। कहा ना राहुल गांधी ने कि कांग्रेस के डीएनए, बात मानता हूं डीएनए में नहीं है, लेकिन कभी कभी वक्त की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, अपने आप में बदलाव लाने पड़ते हैं। तू तड़ाक या फिर सीधा डेयर करना, चैलेंज करना, या फिर जो है वो एक तरह से आपका धार्मिक उन्माद फैलाना, मस्जिद के बाहर से जुलूस निकालते हुए गंद बोलना, ये सब करना, और राजनीतिक पार्टियों की जो खास करके पहले प्रधानमंत्री हैं, महात्मा गांधी है, इन सब को बदनाम करना, ये भी तो कभी राजनीति में नहीं था, ये भी भारत की राजनीति के डीएनए में नहीं था ना। लेकिन ये सब हुआ ना, इस सब के चक्कर में आपको भी बदलना पड़ा ना, आपको भी अब सीधे हमले करने पड़े ना, आपको भी अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर करके बुलाना पड़ा ना, आपको भी ये भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा ना कि मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो चुनाव आयोग के लिए क्या हो, लेकिन कहना पड़ा ना मैं छोड़ूंगा नहीं। कहना पड़ा ना अखिलेश यादव को कि मैं भूलूंगा नहीं जो मुझे टूटी चोर और मेरे जहां जिस मंदिर में मैं गया था उसको धोया था, मैं भूलूंगा नहीं, ये कहना पड़ा ना। तो उसी तरह से ये मीडिया को लेकर भी अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। इस मीडिया को एक सबक सिखाना होगा, ताकि दोबारा कभी कांग्रेस सत्ता में से बाहर हुई तो दोबारा ऐसा ना हो, एक सबक तो देना पड़ेगा। इसलिए मैं राहुल गांधी की उस बात से सहमत नहीं हूं। अगर राहुल गांधी अभी भी उस बात पे अडिग हैं तो। बाकी मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस भी बीजेपी की तरह गोदी मीडिया बना ले, मीडिया को दबा ले, नहीं, कभी नहीं चाहूंगा मैं। अगर कांग्रेस सरकार ये काम करेगी तो जिस तरह के ये वीडियो अभी मैं मौजूदा सरकार के खिलाफ बनाता हूं, तब इसी तरह के वीडियो कांग्रेस सरकार के खिलाफ बनाऊंगा। और बहुत सारे, मैं तो छोटा सा हूं, मुझसे बड़े बड़े पत्रकार बहुत सारे हैं जो ये काम करेंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि मीडिया को उसी तर्ज पर कांग्रेस भी ट्रीट करे जैसे आज मोदी जी करते हैं, कभी नहीं। मीडिया की आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन वो आज़ादी बनी रहे, आगे भी वो आज़ादी बनी रहे, उसके लिए एक मिसाल कायम करना ज़रूरी है। और मिसाल के लिए ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं दी जा सकती जिन्होंने पत्रकारिता के नाम पर देशद्रोह का काम किया है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, दो चीज़ें बदलनी, जब भी सरकार बदलेगी, हम रहे न रहें, ये वीडियो कोई याद रखे, कोई उनको पहुंचा दे कि जब भी आप सत्ता में आओ, एक तो ये मीडिया के कुछ 3-4 चेहरे, इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। और दूसरा, इस देश में जो हिंदू बाबाओं, मुसलमान बाबाओं और ईसाई बाबाओं का एक नई पौध उग आई है ना सारी, इस पौध को भी ख़त्म करना, यह इस पौध की जड़ें काटना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पौध देश की युवा शक्ति को आगे नहीं बढ़ने दे रही, पीछे लेके जा रही है। पूरी दुनिया के युवा एआई की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हमारे देश को, युवाओं को गोमूत्र, गोबर, पुनर्जन्म, हिंदू, मुसलमान, इस तरफ ले जाया जा रहा है, अंतरात्मा, प्रेतात्मा, इस तरफ ले जाया जा रहा है। हर धर्म, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, हिंदुओं में भी बाबाओं की एक बाढ़ आ गई है, मुसलमानों के जो बाबा हैं जो झाड़ फूक या बहुत चीज़ें करते, उसमें भी एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है। और ईसाइयों में भी आपने देखा होगा कितने सारे ऐसे हो गए हैं। तीनों धर्मों में, सिर्फ मुझे सिख धर्म में नहीं दिखता, सही में बात बताऊं, सिख जैन में नहीं दिखता कि ऐसा कोई पाखंड आया है। बाकी इन 3 धर्मों में तो दबा के आए हैं। तो एक मीडिया के जहरीले
सितारे या जहरीले जो वो है एलिमेंट्स है उन्हें कुचलना बहुत ज़रूरी है, और इन बाबाओं के कल्चर के जड़ें काटना बहुत ज़रूरी है। जो भी अगली सरकार आए उससे ये मैं चाहूँगा, मैं तो इन्हीं दो आधार पर वोट दूंगा कि मेरी ये दो डिमांड है, इन दो डिमांड पे मैं वोट आपको देता हूँ। अगर नहीं पूरी होगी तो मेरे पास जो ये मंच है, इसी मंच के सहारे फिर आवाज़ उठाता रहूँगा। नमस्कार।